राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपन ने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस आइंस्टीन फॉर्मुलेट फॉर्मूला फॉर द प्रिंसिपल इक्विवेलेंस एज फॉलोज कि प्रिंसिपल जो इक्विवेलेंस थे उसके निष्कर्ष निकाले थे। आइंस्टीन ने जो बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था, बॉक्स एक्सपेरिमेंट एक वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत, एक इनर्शियल फ्रेम जड़त्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, उनके तीनों निष्कर्ष अपन ने ये लिखवा दिए। ऑल द बॉडीज आर वेटलेस, ऑल द बॉडीज लेफ्ट फ्री, कंटिन्यूस टू फ्लोट एंड डू नॉट फॉल इन एनी डायरेक्शन। एंड ही कंक्लूड्स दैट, तब निष्कर्ष निकालता है कि इन हिज फ्रेम द इनर्शियल सिस्टम एंड देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड इन हिज नेबरहुड, कि उसके आसपास कोई भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट देखो टॉपिक अपने पास प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरिएंस। हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कोवेरिएंस की बात करें, जो अपने पास प्री में था, एमएससी प्री में कोवेरिएंस, जिसके अंतर्गत कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रा वेरिएंट इनकी बातें करते हैं। और आपने जिसने टेंसर एनालिसिस नहीं पढ़ी है एमएससी प्री की, उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टेंसर एनालिसिस के अंतर्गत ही थे अपने पास कोवेरिएंस की बात और कॉन्ट्रा वेरिएंट की बात है। तो नेक्स्ट थी, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया था, 2018 में आया हुआ है टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरिएंस। प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरिएंस, प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरिएंस। देखो द प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरिएंस स्टेट्स दैट the principle of general covariance, it states that the physical law should be invariant under general coordinate system, that the physical law is physical law should be invariant under general coordinate transformation, जनरल कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन।
उन्होंने बात की है कि द प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस स्टेट्स दैट, कि जो जनरल कोवेरियंस था उसका स्टेटमेंट है कि द फिजिकल लॉ शुड बी इनवेरिएंट, अंडर जनरल कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो फिजिकल लॉ है, जो भौतिक नियम है, वुड बी इनवेरिएंट, क्या रहते हैं अपने पास, स्थिर। इनवेरिएंट क्या होता है, स्थिर रहते हैं अंडर जनरल कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कि जनरल जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंतर्गत जो फिजिकल लॉ है वो क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, स्थिर रहते हैं। यानी चाहे कोवेरिएंट की बात करें चाहे कोवेरिएंट, अब जिन्होंने एमएससी प्री में टेंसर पढ़ रखा है वो तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। ये होते हैं अपने पास दो प्रकार के, एक होता है कोवेरिएंट, एक होता है कॉन्ट्रावेरिएंट। जैसे अपने पास AIJ ये है, ये तो कोवेरिएंट हो गए जो अंदर नीचे की ओर आ रहे हैं, और ये क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट। तो ऐसे जो नोट करते हैं तो बिल्कुल नोट कर लो, द फिजिकल लॉ शुड बी नो चेंज अंडर ए जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, since the field equation should take the same for in all coordinates obviously they should be tensor equation. Obviously they should be tensor equation. Obviously they should be tensor equation. Since the field equation should take be the same form in all coordinates, कि जो क्षेत्र की जो समीकरण होती हैं वो क्या होती है, प्रत्येक कोऑर्डिनेट में क्या होती है, समान होती है, एंड शुड बी नॉट टेंसर इक्वेशन। टेंसर इक्वेशन नोट करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट लिखो, let us consider that a certain let us consider that a certain law of nature, certain law of nature in a system of coordinate, in a system of कोऑर्डिनेट एक्स आई, इन कॉन्ट्रा वेरिएंट की बात कर रहा है, एक्स आई बी कि दो टेंसर ले लिए इसने, ए आई जे इजक्वल टू बी आई जे, ले लिया अपन ने ए आई जे इजक्वल टू बी आई जे, इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Where Aij and Bij are tensor of same type, where Aij and Bij are tensor of same type, क्या है, सेम टाइप के टेंसर हैं, अर्थात ए आई जे इक्वल टू क्या है, बी आई जे। अब जो प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट जो सिस्टम था, जनरल कोवेरिएंस था, इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक कोऑर्डिनेट से अपन ने किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में अगर चेंज कर दें तो जो फिजिकल लॉ हैं वो क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट में भी वही रहेंगे तो कोवेरिएंट में भी वही रहेंगे। तो अपन इसका क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अंडर ए ट्रांसफॉर्मेशन टू ए न्यू सिस्टम। तो पहले इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो।